अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग में आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। अब ये वो टॉपिक है जिस पर मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आती हैं, काफ़ी मुझे एसएमएस भी आते हैं और यही टॉपिक पर मुझे इंस्टाग्राम पर भी बार बार एसएमएस आते रहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में स्टार्ट कैसे ले सकता हूँ, मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। $300 होना चाहिए या $3000 होना चाहिए। कितने कैपिटल से आप स्टार्ट ले सकते हो और सारी चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस और ये लिक्विडेशन क्या है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो शुरू से लेकर आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में एक एक चीज़ बैठ जाए और आप समझ लें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप अपना फंड ऐड करोगे आप लॉस कर दोगे। आपने फंड कहाँ से लेना है? जी हाँ, आपको फंड मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे यही कहूँगा कि आपने सीखना है। उसके बाद आपने अपना रियल फंड ऐड करना है, उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है। मैं बात करूंगा स्टार्टिंग में आपके पास जब भी आप वीडियो देखते हो या कहीं पर भी आप अपनी रिसर्च करते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में आप इतना फंड ऐड कर लो, इतना फंड आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग में $300, $50, $100 या जितना भी आपके पास फंड है या जितना भी आप रिच हैं, अगर आप ट्रेडिंग में आना ही चाहते हैं तो जितना भी आपके पास फंड है ठीक है आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं ज़बरी आपसे रिकमेंड नहीं करता कि आपने स्टार्टिंग में अपना रियल फंड ऐड करना है, नहीं करना। आपने स्टार्ट लेना है डेमो अकाउंट से। आपने कोई भी एक्सचेंज आपको ऑफर करती है कि आप उस पर डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसमें डेमो फंड मिलेगा, उस पर आपने ट्रेड लगानी है। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे आपका रियल फंड है। समझे कि आप इसे विड्रा नहीं कर सकते या जब ये आपका लॉस हो जाए तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास डेमो अकाउंट के अंदर $10,000 है, अगर आपने उसको लॉस भी कर दिया, आप 1 सेकंड के अंदर रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो आपका सारा बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास $10,000 फंड आपने लॉस कर दिया, उसके बाद आप $10,000 फंड कहाँ से ऐड करोगे? अब देखें, ये बात आपने समझनी है। अगर स्टार्टिंग आप स्टार्ट लोगे डेमो अकाउंट पे, सारा कुछ आप सीखोगे, हर तरह की आप अपनी रिसर्च करोगे। ट्रेडिंग में अगर आप आना चाहते हो तो आपने स्टार्ट लेना है डेमो अकाउंट पे। डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेड करनी है। डेमो अकाउंट के अंदर ये होगा कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि अगर आपने $5,000 लॉस कर दिया, $7,000 आपने डेमो अकाउंट के अंदर लॉस कर दिया, तो आपका ये लॉस कैसे हुआ, इसकी पीछे रीजन क्या थी। स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप फ्री में सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आप लॉस करोगे $5,000 या $7,000 फिर आप सीखोगे, नहीं। अगर आपने लॉस भी किया है तो आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक की है कि जिसकी वजह से आपका $7,000 लॉस हो चुका है। बेशक आपका डेमो अकाउंट के अंदर हुआ है, आपने ये अच्छी तरह से नोट करना है कि आपने पहली दफ़ा कौन सी गलतियां की, दूसरी दफ़ा आपने कौन सी गलतियां की, तीसरी दफ़ा आपने कौन सी गलतियां की। तो स्टार्ट आपने हमेशा डेमो अकाउंट पे लेना है, ओके। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप ट्रेडिंग में आना ही चाहते हैं तो ट्रेडिंग में आने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है आपके अंदर पेशेंस। आपने जब ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, ट्रेडिंग आपने स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग जर्नी आपने स्टार्ट करनी है, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर डिसिप्लिन, आपके अंदर पेशेंस इतना होना चाहिए। आपके जो आपने रूल्स क्रिएट करने हैं कि आपने इस रूल को फॉलो करना है, इस रूल को फॉलो करना है, तो ये सारा कुछ आपने अपने आप पर अप्लाई करना है। अगर आप पेशेंस नहीं करेंगे या पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे या आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग में स्टार्ट नहीं ले सकते। क्योंकि ठीक है, आपके पास अगर कैपिटल अच्छा है या आपने सीख भी लिया है सारा कुछ, उसके बाद आ जाता है आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका डिसिप्लिन। और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जितना आपके अंदर ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस है उतना ही आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, देखें कि इस मार्केट के अंदर आज अगर मार्केट डाउन है, कल को मार्केट रिकवरी भी करेगी, कल को मार्केट पंप भी करेगी, मार्केट एक दिन बुलिश हो जाएगी। आज अगर मार्केट काफ़ी क्रैश के मूड में है तो एक दिन ऐसा आता है, अगर आप सब्र के साथ अगर आप पेशेंस रखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपने ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट लेना है, आपने डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है, डेमो अकाउंट पे आपने सीखना है। उससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है पेशेंस। पेशेंस में आपने टाइट रखना है कि आपके अंदर पूरा पेशेंस हो, चाहे मार्केट जिधर भी जाए। लेकिन देखिए, मार्केट जिधर भी जाए आपके अंदर पेशेंस हो, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपने ट्रेड किस कॉइन पे ओपन की है। वो ना हो कि आपने किसी ऐसे कॉइन पर ट्रेड ओपन कर दी हो जो गेंदर्स में आपने शॉर्ट कर दिया हो, ये सोच कर कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, और वो कॉइन भी कोई अजीब सा है, जैसे को ए कॉइन या MOYX को आपने देखा था वो कैसे पंप और बाद में कैसे डंप हो गए थे। तो ये चीज़ें आपने देखनी है
कि आपने किसी स्टेबल कॉइन पे ट्रेड करनी है, लाइक XRP पर कर लें, सुई पर कर लें, या BTC पर कर लें, सोल पर कर लें, अथेरियम पर कर लें, किसी भी कॉइन पर ट्रेड करें, लेकिन आप स्टेबल कॉइन पर फोकस करें। फिर आपने अपने रिस्क मैनेज करना है कि मार्केट अगर 40 से 50 हज़ार डॉलर डंप भी कर जाती है तो भी आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सको, तो भी आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सको। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको लॉस नहीं होगा अगर आपने स्टार्टिंग से रिस्क मैनेज किया हो। देखिए, रिस्क मैनेज जिसे कहते हैं कि अगर आपने जो भी ट्रेड ओपन की है, आपने पहले 3 से 4 दफ़ा सोचना है कि आपने किस कॉइन पर ट्रेड ओपन करनी है और क्यों ओपन करनी है, क्या आपके लिए सेफ है, क्या वाकई आप जिस कॉइन पर ट्रेड ओपन कर रहे हैं ये आपके उसी TP तक जाएगी, उसी टेक प्रॉफिट तक जाएगी जो आपने सेट कर दिया है। तो आपने अपनी अच्छी तरह से रिसर्च करके ट्रेड ओपन करनी है और किसी आपने स्टेबल पेयर पे ट्रेड ओपन करनी है, किसी भी आपने स्टेबल कॉइन पर, ना कि ऐसे कॉइन पर जो कि मिनट में पंप होते हैं और मिनट में डंप होते हैं। ऐसे कॉइन से आपने बचना है। तो हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ट्रेडिंग का सफ़र आप स्टार्ट करो, आपने अगर रियल फंड ऐड करना भी है तो, क्योंकि कुछ लोग एग्री नहीं होते, वो चाहते हैं कि मैं अपना रियल ही फंड ही ऐड करूंगा, तो आपने $50 से स्टार्ट लेना है ताकि आप बेसिक चीज़ें सीखो। अगर आपको $1 का लॉस हो, अगर आपको $3 का लॉस हो, या अगर आपको $5 का लॉस हो, तो आपको पता चले कि आपने अगर $5 का लॉस किया है तो इसके पीछे रीज़न क्या थी, मैंने कौन सी मिस्टेक की है, फिर आपने उनसे सीखना है। तो मैं आपसे नहीं रिकमेंड करता कि आप अपना फ़ंड ऐड करो, क्योंकि काफ़ी लोग स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी ऐसी लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं, वो मतलब कि अपना फ़ंड ऐड कर लेती हैं अपना गोल्ड बेच कर, या जैसे कैसे करके भी, पता नहीं वो बेचारी कैसे मैनेज कर रही होती हैं पहले अपने घर को, उसके बाद इतने अखराजात, उसके बाद वो ट्रेडिंग में आकर अपना लॉस कर देती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारे का सारा गोल्ड भी बेच देती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने कौन सी गलतियाँ की है, क्या मैंने सीखा है। वो स्टार्ट में भी ज़ीरो होते हैं और एंड में भी ज़ीरो होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देख ली होती हैं, काफ़ी ऐसी रील्स देख ली होती हैं जिनसे उनको ये आइडिया होता है कि मैं भी अगर स्टार्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। स्टार्ट में आपने सीखना है, डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है, जितनी देर आपको लगे, चाहे आपको 4 मंथ लगे, चाहे आपको 4 साल लगे, पहले आपने सीखना है, उसके बाद ही आपने ट्रेडिंग का स्टार्ट करना है।